गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। तब जीवन सार्थक होगा। उस मां से मैंने कहा कि मां, तुम्हारे पिता ने लिखना क्यों नहीं सिखाया? इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर होगा। बोले है महाराज। मैंने कहा तुम संस्कृत भी पढ़ लेती है? बोले पढ़ लेती हूं। लिखना एक अक्षर भी नहीं आता। पेंशन लेने जाती हूं तो अंगूठा लगाती हूं महाराज, मुझे नाम लिखना भी नहीं आता है। बड़ी अजीब महिला, बड़ी अजीब मां, बड़ी अजीब माता। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे पिता ने लिखना क्यों नहीं सिखाया? बोले मेरे पिता कहते थे बेटी, यदि मैं तुझे लिखना सिखा दूंगा और तेरी शादी कर दूंगा ना, जब तू ससुराल जाएगी और तुझे चिट्ठी लिखना आ गए तो ससुराल के दुख तू मुझे लिख करके भेजेगी, मेरा भी मन खराब होगा और तेरा भी मन खराब होगा। बेटी पढ़ना तो सीख जा, लेकिन लिखना। उस समय तो चिट्ठी चलती थी, मोबाइल तो चलता नहीं था। आजकल तो नहीं आए लिखना तो मोबाइल में भेज देती है, मोबाइल नहीं उठाओ तो मैसेज कर देती है, मैसेज नहीं पढ़ो तो वॉइस मैसेज कर देती है। किसी भी तरह अपना घर बर्बाद करना ही है। ध्यान, ये मोबाइल नहीं, ये बहुत बड़ी आफत है जिंदगी की, ध्यान रखना मान्यवर। पहले चलो चिट्ठी होती थी ना तो झगड़े हो गए, आज चिट्ठी लिखी, पोस्ट ऑफिस में डाली, जाते जाते 7 दिन लगा, पहुंचते ले उत्तर आते आते 7 दिन लगे, तब तक मामला खत्म, शांति हो गई, महाभारत खत्म हो जा। अब तो मोबाइल ऐसा आ गया है कि यदि परिवार में झगड़े हो रहे हैं, स्पीकर खोल के रख दो, लाइव सुनता है बाप वहां बैठकर, मां सुनती है वहां बैठकर, बेटी तू डरना नहीं, एक की ये बेटियों का घर ये माताएं कभी नहीं बसा सकती हैं, ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे इतनी प्रार्थना करना चाहता हूं, एक बेटी की मां से मैं इतना ही आग्रह कर रहा हूं, जिंदगी भर इस बात को याद रखना। एक बात बताओ, तुम जैसी बहू चाहती हो वैसी बेटी को बना रही हो या नहीं? आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता से सोचिए, विचार करिए, अपनी बेटी को गुण सिखाओ, ऐसे गुण सिखाओ। तुम बहू कैसी चाहती हो? बोलो बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो। आज इनको छोड़ो, ये तो दिन भर घर में रहते नहीं है, महाभारत तो यहां से शुरू होती है। कैसी बहू चाहते हो? जैसी बेटी को बना रहे हो वैसी? बोलो, जैसी बेटी को चाहे बना रहे हो वैसी बहू मत बनाना, जैसी बहू चाहते हो वैसी बेटी को बनाने का प्रयास करिए। ध्यान रखना, जिंदगी में जैसी बहू तुम पसंद करते हो, तुम चाहते हो तुम्हारी बहू तुमको जवाब दे, तुम चाहती हो तुम्हारी बहू तुमसे झगड़ा करे, तुम चाहती हो तुम्हारी बहू गा करके घर में कलह करे। यदि नहीं चाहती हो तो जैसी, लेकिन तुम्हारी तो ऐसी बुद्धि है, बहू और दामाद एक क्वालिटी के मिलना चाहिए, ध्यान रखना। और बेटी और बेटा एक क्वालिटी का होना चाहिए, ध्यान रखना है मान्यवर। आपको दामाद भी बीवी अपनी बेटी का नौकर चाहिए और बहू भी आपको बहू आपको अपनी नौकरानी चाहिए। अरे उदयपुर की महिलाओं, इतना पुण्य कमा के नहीं लाई हो तुम अपनी जिंदगी में कि दामाद भी नौकर बने और बहू भी नौकर बने। ध्यान रखना, इतना पुण्य किसी के हिस्से में नहीं हुआ करता है। ऐसे लक्षण दो, हर लड़की की मां संकल्प कर ले कि जैसी बहू मुझे पसंद है वैसी अपनी बेटी को तैयार करके रहूंगी, और जैसे मेरा घर खुशहाल रहे वैसे मेरी बेटी का घर भी खुशहाल होना चाहिए। 2M दर्जा, दोहरी नीति मत करो, ध्यान रखना।
दामाद चाहिए बिल्कुल बहू जैसा। विचार करो, सब नौकरानी। मान्यवर आपसे निवेदन है, उस मां ने कहा कि मैंने जिंदगी काट ली महाराज, लेकिन कभी अपने पिता को ससुराल के दुख नहीं बताए। ध्यान रखना, विचार करो कैसे लोग रहे वो, क्या संस्कृति रही वो, क्या सभ्यता रही वो। ये भारत की संपत्ति, सब सांस्कृतिक विरासत है, ये भारत के संस्कार हैं, ये भारत के लोग वो लोग हैं हम, कि हमारी समाज वो समाज है कि एक पिता यदि अपनी बेटी को किसी कोढ़ी के साथ भी विवाह कर देता है तो बेटी उसे अपना भाग्य समझ के स्वीकार किया करती है। ध्यान रखना है। और बेटी में वो ताकत होती है कि अपने कोढ़ी पति को मिला उसकी शिकायत बाप से नहीं करती, कोढ़ी पति को वह कंचन सा बनाने का पुरुषार्थ करती है। और मैना सुंदरी कोढ़ी को कामदेव बना करके खड़ा कर दिया करती है। ध्यान रखना, ये हमारी सभ्यताएं हैं, ये संस्कृति हैं। घरों को उजाड़ देना ये हमारी संस्कृति नहीं हो सकती। सिखाओ बच्चों को, इतनी हिम्मत रखो। आपकी यदि देवरानी से नहीं बनती है, झगड़े होते हैं, आपकी सास से नहीं बनती है, जवाब सवाल होते हैं, और आपकी बेटी यदि आपकी सास को जवाब दे दे तो आपको खुश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है, आपको डांटने की हिम्मत होना चाहिए कि झगड़ा मेरे और मेरी दादी के बीच में है, तूने दादी को जवाब देने की हिम्मत कैसे की। ध्यान रखना, वो घर में बड़ी हैं, वो 10 बात बोले तो चुपचाप सुनने की आदत अपने अंदर डालो। ध्यान रखना, जो बेटी दादी को जवाब दे सकती है, जो बेटी माँ और बाप को जवाब दे सकती है, वो आने वाली ससुराल को भी जवाब देगी। ध्यान रखना, और अपने घर को बर्बाद, डांटिए उसे। कैसे तुमने जवाब दिया अपने से बड़ों को, तुमने चाची के सामने जुबान कैसे खोली, तुमने दादा के सामने जुबान कैसे खोली। ध्यान रखना, इतना तुम्हारे अंदर डांटने की हिम्मत होना चाहिए। मान्यवर, अब डांटते हो जब वो 20 साल की हो गई, अब डट रही है वो। अब डांट रहे हो जब वो 18 साल की हो गई, अब वो नहीं सुनती अपने बाप की, तुम्हारी क्या खाक सुनेगी। ध्यान रखना है, ये संस्कार बचपन से हमारे जीवन में आना चाहिए, छोटे से हमारे जीवन में होना चाहिए, बचपन से हमारे जीवन में बातें होना चाहिए। मान्यवर, जब अच्छे संस्कार देने के समय थे तो लाड़ प्यार में उसका जीवन बिगाड़ दिया। ध्यान रखना है, नहीं, जैसे तैसे हो, घरों को तोड़ो मत, घरों को जोड़ने का प्रयास करो मेरे भाई। सिले हुए को मत फाड़ो, फटे हुए को सीने का पुरुषार्थ करो अपने जीवन में। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे मैं कह रहा हूं, ईमानदार मां बनो। बेईमान मां है सब, यहां की नहीं, ऋषभ देव की, यहां की तो सब ईमानदार हैं, इनको बेईमान बनने में अगला चतुर्मास लगेगा। ध्यान रखना, ईमानदार मां बनो, किसी का घर मत उजाड़ो, किसी मां से किसी का बेटा मत छीनो। ध्यान रखिए, किसी की घर की खुशियों को तबाह मत करो। जितनी खुशियां तुम्हें होती हैं बहू लाने में, उतनी खुशियां बेटी के ससुराल में भी हुई थी बहू लाने में। ध्यान रखिए, उनको उजाड़ने का दुस्साहस मत करिए। अच्छी बातें सिखाओ, बेटी को सिखाओ कि बेटी तू भोजन बनाना सीख, अकेली डिग्रियों से कुछ नहीं होगा, जल्दी उठना सीख, बड़ों को जवाब मत दे, नजरें झुका के बात करना सीख। नर और नारी, ध्यान रखना, 2 अक्षर हैं, एक नर और एक नारी, दोनों में बड़ा अंतर है। नर, नर जिसके ना ऊपर मात्रा है, ना बाजू में मात्रा है, ना नीचे मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है, ना भी ऐसे और रा भी ऐसे ही,
लेकिन नारी में 2 मात्रा हुआ करती हैं, ना के बाद भी मात्रा है और री के बाद भी मात्रा है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये होता है कि नर से बड़ी नारी हुआ करती है, नर से ज्यादा सम्मान नारी का हुआ करता है। नारी में जो ना के बाजू में जो डंडा लगा है वह कहता है आत्मरक्षा करना हो, अपने शील की रक्षा करना हो तो बेटी तुझे डंडा संभालना आना चाहिए, और घर को सुरक्षित रखना हो तो री के ऊपर जो घूंघट डला है मर्यादा का, बेटी तुझे मर्यादा में रहना भी सीखना चाहिए। नारी मर्यादा में रहती है। मात्रा देखो बड़ी ई की कैसी होती है, एक डंडा ऊपर जाके कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है। गोल का मतलब है हाथ में डंडा रखना है तो तलवार भी रख, लेकिन जब घर को संभालना हो तो मर्यादा का घूंघट हमारे ऊपर जरूर होना चाहिए। आप कहेंगे घूंघट, घूंघट से मतलब घूंघट ही नहीं होता है। अरे सिर के घूंघट उतर जाएं तो उतर जाएं, लेकिन मर्यादा के घूंघट हमारे सिर पर जरूर होना चाहिए। वो भारतीय नारी हुआ करती है, वो भारतीय महिला मातृत्व शक्ति है जिसके ऊपर मर्यादा। मर्यादा क्या होती है? बड़ों से नजरें उठा के बात नहीं करना, नजरें झुका के बात करना। जवाब देना कभी जरूरी हो तो प्रेम से भी जवाब दिया जा सकता है, रूखा जवाब देना जरूरी थोड़ी है। प्रेम से भी बोला जा सकता है, कर्कश वाणी में जवाब देने की जरूरत नहीं है। घर में कोई कुछ बोल दे, ठीक है जो कह रहे सुन लो, उसके बाद प्रेम से भी जवाब दे सकते हैं कि दादी माँ ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है, माँ ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता है, पिताजी इसको हम ऐसा नहीं ऐसा भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना वो जवाब सीने के पार नहीं जाता है। ध्यान रखना ये कलाएं हैं जो हर माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। ध्यान रखना मात्र नोट कमाने से कुछ नहीं होता। मैंने कल कहा था ना, नोट ही मत कमाओ, घर परिवार में इज्जत कमाना भी सीखो और समाज में इज्जत कमाना भी आदमी को सीखना चाहिए। प्यार करो बच्चों को, इतना मत करो कि बच्चे अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दे। मान्य एक पिता था, उसकी एक बेटी थी, बहुत प्यार करता था, इतना प्यार इतना प्यार इतना लाड़ कि बेटी के मुंह से शब्द निकला नहीं, पिता उसकी डिमांड पूरी कर देता था। बेटी ने कहा मोबाइल, पिता आईफोन लाके देता था। बेटी ने कहा कार, पिता महंगी वाली लाके देता था। बेटी ने कही कपड़े, पिता महंगे महंगे विदेशी कपड़े लाके देता था। इतना लाड़ प्यार अपनी बच्ची को करता था। करना चाहिए, मैं नहीं कहता कि बच्ची को प्यार मत करो, लेकिन इतना मत करो कि लाड़ में वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दे। मर्यादा भी होना चाहिए। एक बात याद रखना, बेटी को यदि पिता इतना प्यार करता है तो बेटी का भी तो फर्ज होता है कि अपने बाप का सम्मान बनाकर रखे, उसके ऊपर प्राणों को निछावर कर दे, उसकी मर्यादा और उसके सम्मान का बहुत ध्यान रखे। पिता था, बेटी बड़ी हो गई। पिता ने सोचा कि जब बेटी कंधे से आने लगती है ना, तो हर बाप को चिंता होती है कि बेटी का घर बस जाना चाहिए। ध्यान रखना, इसकी शादी कर दो। योग्य वर की तलाश करता है, अच्छा लड़का देखता है। कौन माँ बाप हैं जो अपनी बेटी को अच्छा घर नहीं देखना चाहते हैं? कौन होंगे जो अपने बच्चों को खुशियां नहीं देना चाहते हैं? उसने बेटी के लिए एक बेटा देखा, शादी कर दी, चली गई बेटी ससुराल। एक बात याद रखना, मैंने कहा था ना, जब बेटी डोली पे बैठती है तो बाप फूट फूट करके रोता है।
उसके जन्म होने पर भले इतनी खुशियां ना हो, लेकिन विदा होने पर बाप की आंखों में आंसू आते हैं बाहर। और ऐसा ध्यान रखना, जब तक शादी हो रही है तब तक इतना भाग दौड़ करता है, इतनी भाग दौड़ करता है, रात दिन एक कर देता है शादी के लिए, पूरी जी जान लगा देता है। लोग कहते हैं भाई साहब थोड़ा आराम कर लो। अरे मेरी बेटी की शादी है, कहाँ का आराम कर लो। रात को भागेगा, दिन को भागेगा, कार्ड बांटेगा, ये बुक करेगा, हॉल बुक करेगा, होटल बुक करेगा, रात दिन एक कर देगा। बीपी बढ़ता है तो भी बाप ध्यान नहीं रखता है। लेकिन क्यों नहीं रखता है? जब तक शादी नहीं हुई है, शादी की तैयारियां हैं, तब तक बेटे में, बाप में ताकत कहां से आ जाती है? शुगर डाउन हो, शुगर बराबर हो जाती है उसकी, बीपी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि बेटी की शादी की तैयारी करना है। लेकिन एक बात बताना मुझे बड़ी ईमानदारी के साथ कि जिस रात बेटी के फेरे डलते हैं बाप में बड़ी ताकत होती है, जिस रात बरमारा डलती है बाप में बहुत ताकत होती है। लेकिन जैसे बेटी कार में बैठकर जाती है, बाप निढाल होकर के रह जाता है। ध्यान रखिए, उसे थकान होने लगती है, वह थक जाता है, वह टूट जाता है, वह नर्वस हो जाता है, वह फूट फूट करके रोता है, नर्वस हो जाता है। बाप कहां गई वह ताकत? इसका मतलब है बेटी लक्ष्मी भी लाती है, खुशियां भी लाती है। वो जब जाती है तो लक्ष्मी ले जाती है, खुशियां ले जाती है, और बाप की ताकत भी अपने साथ। जिनने अपनी बेटियों का विवाह किया होगा उन्हें पता होगा, पूरा घर में कितने भी मेहमान रहें, विदा के बाद घर सूना सूना लगता है। ध्यान रखना, उस बाप को लगता है जैसे घर में कुछ बचा ही नहीं है, वह टूट जाता है, निढाल हो जाता है। इतनी दुखी माँ नहीं होती जितना पिता दुखी होता है बेटी की विदाई करने के बाद। मान्यवर, उस बेटे ने, उस बाप ने बेटी की शादी की, टूट गया। घर में कौन शोर मचाएगा? घर में कौन जोर से हंसेगा? अब कौन कहेगा पापा पानी पियो, पापा नाश्ता करो, पापा अपना ध्यान रखो? वह सेठ ऐसे टूट गया, ऐसे टूट गया कि जैसे कोई प्राण ही निकाल करके उसके लिए गया। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु